दोस्तों आज हम करने वाले हैं एमपी जीके का जो हमारा सीरीज चल रहा है 5000 एमसीक्यू का। इसका पार्ट 5 आज हम करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने फर्स्ट टू 4 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है कंप्लीट प्लेलिस्ट की। आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और ये आपके लिए एक सीरीज़ जो है आपकी 5000 एमसीक्यू हम यहाँ पे करने वाले हैं कंप्लीट सभी टॉपिक को कवर करते हुए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे पहला जो प्रश्न है आपका, जो कि आपके एमपीपीएससी के प्री के 2020 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि आकांक्षा योजना का संबंध अगर हम देखें तो किससे है आपके। दोस्तों आप सभी को याद रखना है आकांक्षा योजना का संबंध किससे है। आकांक्षा योजना को अगर हम देखें ये आपके आदिम जाति कल्याण विभाग को अगर हम देखें तो सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है तो आप ये याद रखिएगा, आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। और इस योजना में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को हम यहाँ पे देखें तो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए अगर हम देखें तो आपके जो इस योजना की शुरुआत की गई है और किसके तहत आपके किस विभाग को सौंपा गया है तो आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है इसका कार्यान्वयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा, ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो 2020 के प्री में आपके पूछा गया है एमपीपीएससी के। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा, माता एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, माता एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना अगर हम देखें तो इसका लक्ष्य रखा गया राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना। अब अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप सभी याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005 अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत हुई है जननी सुरक्षा योजना की, जो कि गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए अगर हम देखें तो इस योजना की शुरुआत की गई है। किससे संबंधित है, माता एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने से संबंधित है आपकी ये योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है आपके। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत दोस्तों दिसंबर 2011 में हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, दिसंबर 2011 में इसकी शुरुआत हुई। वर्तमान में इसके कुलपति जो है प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया हैं और इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है तो आप सभी को पता है भोपाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न कीजिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय जो कि कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय यह स्थित है दोस्तों आपके ग्वालियर में स्थित है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय, जिसे आप जानते हैं माधव संगीत महाविद्यालय के नाम से। ठीक है, इसकी स्थापना जो है ना आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो विद्वान थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इन्होंने की थी आपकी इसकी स्थापना। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1918 में इसकी देखें तो आपकी स्थापना की गई थी आपके। ठीक है, इस दौरान ग्वालियर स्टेट के जो राजा थे माधवराव सिंधिया प्रथम थे। ठीक है, इस दौरान ग्वालियर स्टेट के जो राजा थे माधव सिंधिया प्रथम थे आपके। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, याद रखिएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आपके कहाँ पर स्थित है। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना अगर हम देखें कब की गई थी दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कहाँ पर स्थित है तो ये स्थित है आपके सागर में। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय जो है सागर में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी तो आप सभी याद रखिएगा वर्ष, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2007 में। ठीक है, वर्ष 2007 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी। तो ये आपके लिए आसान बन जाता है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कहाँ पर की थी इन्होंने इसकी स्थापना। ग्वालियर में स्थित है दोस्तों आपके माधव संगीत कॉलेज। ठीक है दोस्तों, आपसे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी, जितने भी क्वेश्चन है आपके वो अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपके और आपके आने वाले एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा माधव संगीत विश्वविद्यालय
कब स्थापित किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया है, अभी आपको बताया गया है 1918 में। 1918 में अगर हम देखें तो स्थापित किया गया था आपके ये माधव संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, हर तरह से क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जिस पैटर्न पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कहाँ पर की गई है? धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया जबलपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया? जबलपुर में स्थापित किया गया। यह अभी अगर हम देखें 2018 में, ठीक है, 2018 में अगर हम देखें तो ये स्थापित किया गया है धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक है, और अगर हम देखें प्रोफेसर बलराज चौहान जो कि इसके कुलपति रहे हैं आपके, प्रोफेसर बलराज चौहान, तो ये कहाँ पर स्थापित है? ये आपके जबलपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, जैसे कि अगेन आपका एक क्वेश्चन है कि जबलपुर स्थित धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन रहे हैं आपके इनमें से? तो अभी मैंने आपको बताया प्रोफेसर बलराज चौहान। ठीक है, प्रोफेसर बलराज चौहान रहे हैं आपके। अगला प्रश्न है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके लिए। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी याद रखिएगा रीवा में स्थित है आपके यहाँ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, एपीएस। ठीक है, एपीएस यूनिवर्सिटी जो है आपकी, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। तो वर्ष याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। और जो यूसीजी है आपका, ठीक है, जो आपका यूसीजी है, यूनिवर्सिटी जो आपके ग्रांट कमीशन जो है आपका, ठीक है, इसने अगर हम देखिए इसे 1972 में मान्यता दी थी। इसने 1972 में इसे मान्यता प्रदान की है आपके। पर स्थापना कब की गई? 1968 में इसकी स्थापना की गई और रीवा में स्थित है आपका। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है आपके? यह स्थित है दोस्तों आपके उज्जैन में। ठीक है, जिसे आप जानते हैं मध्य प्रदेश जिसे आप जानते हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। तो यह आपकी कहाँ पर स्थित है? ये उज्जैन जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा दोस्तों आप सभी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा उज्जैन में स्थित है। कब स्थापना की गई? वर्ष 2008 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, आप सभी आसानी से आंसर कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी कमेंट में आंसर जरूर किया करें, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए सभी का आंसर जरूर करें दोस्तों। आपकी स्थापना कब की गई थी महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में? तो वर्ष 2008 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों आपके ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये स्थित है आपके ग्वालियर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? आप सभी याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1957 में की गई थी। कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपके? लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? आप सभी कर सकते हैं 1957। ठीक है, 1957 में अगर हम देखें लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपके 1957 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी याद रखिएगा, ये स्थित है आपके जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अगर हम देखें नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो कि आपके जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की दोस्तों 3 नवंबर 2009 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 3 नवंबर 2009 में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना की गई थी। नानाजी देशमुख जो आपका पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, वर्तमान में इसके कुलपति कौन है? डॉक्टर एसपी तिवारी। ठीक है, इसके कुलपति हैं आपके। अगला प्रश्न कीजिएगा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये कहाँ पर स्थित है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर स्थित है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका वर्ष याद रखिएगा आप सभी, इसका वर्ष याद रखिएगा 1990 में अगर हम देखें इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर स्थित है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर हम देखें पत्रकारिता और संचार क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है आपका माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पर स्थित है कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा बाबा साहेब अम्बेडकर विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ?
वी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान, इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो आप सभी याद रखिएगा, इसे विश्वविद्यालय का दर्जा जो मिला था ना आपके 2016 में मिला था, वर्ष 2016 में मिला था आपके, ठीक है, वर्ष 2016 में मिला था आपके। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो 14 नवंबर 1988 को इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना, इनकी जो जन्मस्थली है वी आर अम्बेडकर की, महू, जिला इंदौर, यहाँ पे की गई है आपके, ठीक है। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा वर्ष 2016 में मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न कीजिएगा, मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? दोस्तों आपसे वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो मॉडल लगने हैं वीडियो को शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आप सभी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है ना आपकी जबलपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर? जबलपुर में स्थापित किया गया प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। कौन सा है आपका? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है आपके जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। अब अगर हम बात करें कि किस अधिनियम के द्वारा अधिनियमित किया गया था जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है, किस अधिनियम के तहत अधिनियमित किया गया था आपके? दोस्तों अधिनियम पूछा गया है, एक्ट पूछा गया है, और एक्ट पूछा जाए तो 1963, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? यहाँ पे तो एक्ट पूछा गया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1964। 2 अक्टूबर 1964 अगर हम देखें इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट पूछा जाए तो 1963 का था, ठीक है। एक्ट क्या था दोस्तों? 1963 का था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर के निदेशक कौन है आपके इनमें से? IIT इंदौर के निदेशक कौन है आपके इनमें से? राइट है आप सभी का। इसके निदेशक है दोस्तों नीलेश कुमार जैन। इसके निदेशक कौन है? नीलेश कुमार जैन, ठीक है। नेक्स्ट है, IIT इंदौर की स्थापना कब हुई थी आपकी? किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? IIT इंदौर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और मध्य प्रदेश में एकमात्र IIT इंदौर शहर में स्थित है आपके, एकमात्र IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों वर्ष 2009 में। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2009 में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है आपकी? दोस्तों इसका नामकरण जो है ना राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर प्रस्तावित है, एक तरह से राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर प्रस्तावित है इसका नामकरण, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। वर्ष 2012 में इसकी स्थापना की गई, और कहाँ पर की गई दोस्तों? तो भोपाल में। वर्ष 2012 में भोपाल में अगर हम देखें तो स्थित है आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स के नाम से जिसे आप जानते हैं। रुस्तम जी आर्मेंड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? रुस्तम जी आर्मेंड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। और अगर हम बात करें कि कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा इंदौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है रुस्तम जी आर्मेंड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। 1988 में इसे पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। डॉक्टर हरसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ? डॉक्टर हरसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ? और अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है आपका डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हरसिंह गौर के सहयोग से ही की गई थी आपके। कब की गई थी? 1946 में की गई थी। हरसिंह गौर के सहयोग से 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और 2009 में अगर हम देखें तो इसे अगर हम बात करें 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ वर्ष 2009 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो अभी आप सभी को बताया गया कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखिएगा आप सभी डॉक्टर हरसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ना आपके, ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है आपका। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम जो है आपका, एक्ट जो है आपका 1973 का, इसके अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? इसके अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? जो एक्ट है 1973 का, याद रखिएगा आप सभी, इसके अंतर्गत स्थापित कुल विश्वविद्यालयों की संख्या जो है आपकी 7 है, ठीक है। कितनी है? 7 है आपकी कुल विश्वविद्यालयों की संख्या जो है कितनी है? 7 है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना जो है किससे संबंधित है? रुक जाना नहीं योजना जो है किससे संबंधित है आपके? तो ये दोस्तों एक मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल यानी कि अगर हम बात करें, यह परीक्षा उन छात्रों के लिए होती है जो 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए हैं, और इस योजना के माध्यम से उन सभी छात्रों को दोबारा परीक्षा देकर पास होने का मौका प्रदान किया जाता है। तो ये अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से संबंधित है आपके, ठीक है। रुक जाना नहीं जो योजना है आपका।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय जो कि किस जिले में स्थित है? खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय जो कि किस जिले में स्थित है? तो आप सभी याद रखिएगा, ये स्थित है आपके भोपाल में। कहाँ पर स्थित दोस्तों? आपके भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कहाँ पर कब हुई थी आपके, तो 1955 में। स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। ठीक है, स्थापना 1995 में हुई। नेक्स्ट है राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आप सभी याद रखिएगा, ये आपके उज्जैन में स्थापित किया गया। राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? ये आपके स्थापित किया गया उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में स्थापित किया गया। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, उज्जैन में स्थित है आपके राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई दोस्तों 1972 में। 1972 में राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना आपकी की गई। और कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी याद रखिएगा, इंदौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है आपके। अगला प्रश्न है राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी याद रखिएगा, इसका वर्ष पूछा गया है। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1958 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की। दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक आप सभी जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो ज़्यादा से लोगों तक पहुंच पाएगा लाइक एंड शेयर के थ्रू। तो आप सभी लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी तरह से ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। चलिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपकी स्थित दोस्तों बुरहानपुर में। कहाँ पर स्थित है आपका? ये बुरहानपुर में स्थित है प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। इसका पूरा नाम जो है ना, इसका पूरा नाम है शेफिया हमीदिया तिब्बिया यूनानी महाविद्यालय। क्या नाम है? शेफिया हमीदिया तिब्बिया यूनानी महाविद्यालय, जो कि कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है आपका ये। अगला प्रश्न है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जिसे आप मैनेट संस्थान के नाम से भी जानते हैं। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये दोस्तों आपके कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है आपके। ठीक है, ये जो आपका मौलाना आज़ाद कॉलेज है, ये अगर हम देखें 1960 में स्थापित किया गया था आपके। कब किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा, कब किया गया था? 1960 में स्थापित किया गया था मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा कि मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भोपाल में की गई। कब की गई? वर्ष आप सभी से पूछा गया है कि मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भोपाल में कब की गई? तो आप सभी बताएंगे 1960 में की गई। कब की गई? 1960 में की गई। द डेली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? द डेली कॉलेज भोपाल का एक जाना माना, इंदौर में स्थित है आपका ये। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? इंदौर में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है आपका द डेली कॉलेज, जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है। मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आपके इंदौर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? इंदौर में स्थित है आपके। इसकी स्थापना 1870 में सर हेनरी डेली के नाम पर आपके की गई थी इसकी स्थापना। अब इसका 1882 से इसका नाम बदलकर द डेली कॉलेज कर दिया गया। 1882 से इसका नाम बदलकर द डेली कॉलेज कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है आपके? भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम देखें भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि आपके कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों आप सभी, यह संस्थान भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ही स्थित है। इंदौर शहर में ही स्थित है आपके। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? आपके वर्ष याद रखिएगा, 1996 में। 1996 में इसकी स्थापना की गई भारतीय प्रबंधन संस्थान की। ए आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? IITM भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपके ग्वालियर में। ग्वालियर में स्थित है आपके। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी आपके दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997
1997 में की गई थी आपके, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि आपके ग्वालियर में स्थित है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इंडियन, यानी कि अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, ये स्थित दोस्तों भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? आपके भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? आप सभी याद रखें, 1995 से 96 में आपकी इसकी स्थापना की गई। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय हैं? मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय हैं आपके? कहाँ पर है आपके सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय? तो सबसे ज़्यादा राज्य विश्वविद्यालय अगर हम देखें भोपाल में स्थित है आपके, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी भोपाल में है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV जो है आपका, और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो भोपाल में अगर हम देखें सर्वाधिक विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं आपके। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। इन विश्वविद्यालयों में से कौन सा भोपाल में स्थित नहीं है? अब इनमें से कौन सा भोपाल में स्थित नहीं है आपके? कौन सा इनमें से भोपाल में स्थित नहीं है? तो आप सभी को पता है कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो कि आपके भोपाल में है, राजीव गांधी टेक्निकल विश्वविद्यालय ये भी आपका भोपाल में है, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय ये भी आपका भोपाल में है, पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है ना आपका, ये भोपाल में स्थित नहीं है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है भोपाल में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पर स्थित है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, क्योंकि ये भोपाल में स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी इस बार के पटवारी के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपके इस बार के पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ पर स्थित है आपका? स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ पर स्थित है? भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ना आपके भोपाल में स्थित है। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि महाविद्यालय स्थित है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे कृषि महाविद्यालय स्थित है आपके? किस जिले में कृषि महाविद्यालय स्थित दोस्तों? सीहोर, खंडवा, मंदसौर, इन सभी जगहों पे अगर हम देखें कृषि महाविद्यालय देखने को मिलता है। इन सभी जगहों पे कृषि महाविद्यालय सीहोर में है, मंदसौर में है, खंडवा में है, ठीक है, और खुरई सागर में भी आपके देखें तो कृषि महाविद्यालय स्थित है। उद्यानिकी महाविद्यालय पूछा जाए तो छिंदवाड़ा में स्थित है, और हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय पूछा जाए तो रेहली सागर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? रायसेन के सांची में। कहाँ पर स्थित? रायसेन के सांची में, नाम से ही आपको पता चलता है रायसेन के सांची में स्थित, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2012 में। कब की गई? वर्ष 2012 में की गई। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे आप इग्नू के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम देखें, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इन सभी जगहों पे है। और साथ ही अगर हम देखें तो आप याद कर लीजिएगा इंदौर में भी अगर हम देखें तो इसके केंद्र जो है देखने के मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? क्योंकि ये सतना जिले के अंतर्गत आता है आपका, सतना जिले के चित्रकूट में स्थित है आपका महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना जो की गई थी ना आपके 1991 में की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का औपचारिक आरंभ कब हुआ? चिकित्सा शिक्षा का औपचारिक आरंभ किस वर्ष हुआ मध्य प्रदेश में? चिकित्सा शिक्षा का औपचारिक आरंभ जो है किस वर्ष हुआ मध्य प्रदेश में? तो आप सभी याद रखिएगा, इसका जो आरंभ हुआ है आपके किस वर्ष हुआ है, तो याद रखिएगा 1981 में। 1981 में इसका आरंभ हुआ है, ठीक है। 1981 में इसका आरंभ हुआ है। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर है जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपका? जबलपुर में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज
कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्याम साई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? श्याम साई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके रीवा जिले में स्थित है। श्याम साई मेडिकल कॉलेज रीवा जिले में स्थित है। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? तो अभी मैंने आप सभी को कराया भी है, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आपके सागर जिले में स्थित है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है लास्ट आज का, अगर हम देखें आज की क्लास का, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आपके विदिशा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विदिशा जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? आपको वर्ष याद रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2018 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2018 में की गई थी। दोस्तों ये थे आज के हमारे कंप्लीट 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिलने वाला है। बस आप सभी दोस्तों सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा जरूर किया करिए और शेयर किया करिए आप सभी अपने दोस्तों के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम इन सभी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF एंड एक्स्ट्रा क्विज वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती हैं। वहाँ से आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।